परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे फिर ये समय दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के प्रेम को बांट सकता हूँ। सचमुच सचमुच भाई और बहनों, सचमुच परमेश्वर ने मेरे पे उपकार किया है कि मैं आज जीवित हूँ। और ये उपकार इसलिए नहीं किया कि मेरे अंदर बहुत से गुण हैं या खूबियां हैं। ये उपकार इसलिए किया है क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है उसे मैं अंजाम दे सकूं। आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने यदि आज आपको ये दिन दिया है तो आपके जीवन में कोई मकसद नहीं है। सचमुच प्रभु ने आपके जीवन में एक मकसद रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस
समय की ओर जिसमें हम रह रहे हैं, प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। अक्सर हम लोग दिन त्योहारों पर बहुत अहमियत देते हैं। अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी समय हमें मिले उसमें हम खुशी मनाएं। हम लोग जब अपना घर बनाते तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देते ताकि, या अपने धार्मिक चिन्ह लगा देते हैं ताकि लोग जाने कि ये किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो सचमुच हम घरों पर चिन्ह बनाते हैं। किसी ने कहा है कि घर के बाहर हम चिन्ह क्यों बनाते हैं, तो उसने ये जवाब दिया कि हम चाहते नहीं कि हमारा प्रभु हमारे अंदर आए, हमारे घर के अंदर वास करे, इसलिए हम घर के बाहर ही वो चिन्ह बना देते कि आए प्रभु तो इस हद से बाहर रहना। और हम परमेश्वर के लोग चिन्ह क्या बनाते हैं? क्रॉस का चिन्ह, सलीब का चिन्ह। लेकिन क्या हमने कभी उस सलीब, उस क्रॉस की अहमियत को जाना है जिसमें इतनी सामर्थ है कि दुनिया तब्दील हो जाती है? उतनी रूहें, उतने लोग लड़ाइयों से नहीं प्रभावित हुए, उतने लोग महायुद्धों से नहीं प्रभावित हुए, उतने लोग नए नए आविष्कारों से नहीं प्रभावित हुए जितने लोग प्रभु की क्रोस से हुए, सलीब से हुए। क्यों? क्योंकि वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। पिता परमेश्वर ने हमारे अपराधों का दोष हम पे नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमारे को मेल मिलाप का संदेश दिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराने के लिए, हमारे को पिता के साथ मिलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसी सलीब पर जो निशान हम घर के बाहर बनाते हैं, दीवार के ऊपर बनाते हैं और उसकी अहमियत को नहीं जानते। इसीलिए संत पौलुस पहला कोरिन्थियों पहले अध्याय में और 18 आयत में लिखते हैं, कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज जरूरत है कि हम उस चिन्ह को 24 घंटे अपने सामने रखें, हमारी नजरों के सामने रहना चाहिए, कभी वो भूलना नहीं चाहिए। वो ही क्रूस, वो एक सलीब हमारे को सामर्थ देगी, ताकत देगी इस दुनिया में रहने के लिए और दुनिया में जीवन व्यतीत करने के लिए। आप पूछेंगे कैसे? प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम डालियां हो, मैं बेल हूं। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे। जब हम उस सलीब को अपना सामने रखते हैं तो हम जानते हैं कि वो सलीब प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारी खातिर इस पे जान दी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरफ इशारा कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण उन्हें यहां आना पड़ा, बल्कि मेरे और आपके भाई और बहनों, सच में मेरे और आपके अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह को उस सलीब पर लटकाया गया, ताकि प्रभु के मार खाने से हम बिल्कुल निरोए हुए और शुद्ध होकर, निरोग्य होकर
कामयाबी का, सफलता का जीवन व्यतीत करें। क्रूस की कथा हमारे को सामर्थ्य देती है, ताकत देती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्रूस हमारे सामने 3 अलग अलग तस्वीरें रखती है, 3 अलग अलग पहलू हमारे सामने लाती है। नंबर 1, क्रूस हमारे को बताती है, याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर कैसा है और कितना प्यार करता है। मानव से, इंसान से किस हद तक प्यार करता है। संत पौलुस कहते हैं 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। जब परमेश्वर ने इंसान की, आदम की रचना की, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, कहीं भी उसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी, बल्कि परमेश्वर खुद आप प्रत्यक्ष रूप से आदम के साथ आकर सुबह शाम बात करता था। आदम परमेश्वर के जलाल को देखता था, आवाज को सुनता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब अदन की वाटिका में शैतान ने प्रवेश किया और आदम उसके बहकावे में आकर आदम और हवा ने पाप कर दिया, तो आदम और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस दूरी को कम करने के लिए, उस दूरी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कीमत चुकानी पड़ी और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर कीमत चुकाकर इंसान का मेल अपने साथ कर लिया। क्रूस हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। क्रूस हमारे को बताती है कि परमेश्वर हमारे से कितना प्यार करता है, कि वो हमारे को अपने साथ मिलाए रखना चाहता है। क्रूस से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमें सजा ना देकर, हमें नष्ट ना करके, हमारे कामों का, हमारे अपराधों का उसने मूल्य चुका दिया। भाई और बहनों, कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना भला परमेश्वर है हमारा, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। वो चाहता है कि हम जो लोग परमेश्वर को ठुकरा चुके हैं, जो परमेश्वर का इनकार कर चुके हैं, हम लोग बचाए जाएं और उसके साथ जुड़ जाएं। दूसरा पहलू जो सलीब के बारे में बताया जाता है, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की वो सलीब, हमारे प्रभु की वो सलीब मानव जाति का चित्र हमारे सामने पेश कर रही है कि हम लोगों ने परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा कर, बगावत करके अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है। रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 7 आयत हम देखें तो यहां लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों,
यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु से जानिए। आज हम उस दौर में, उस समय में रह रहे हैं जब हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर गौर करते हैं, विचार करते हैं, उस पर मन लगाते हैं। सुबह उठना, रात को देर से सोना, पूरा दिन हाय तौबा मचाना, भाग दौड़ करना, क्या है ये सब? इतना कुछ करने के बावजूद हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं। हम अपने शरीर पर मन लगाते हैं जो कि प्रभु की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। हम अपने दुनिया के कामों पर विचार करते हैं जिससे प्रभु खुश नहीं होता, जबकि प्रभु इस बात से खुश है कि हम अपने आप को संकट में डाले बिना परमेश्वर से आशीषें लें। परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। याद कीजिए, इस्राएली कौम को जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि अपने बीच में मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना ताकि मैं तुम लोगों के साथ रह सकूं, वास कर सकूं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ वास करना चाहता था, रहना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर से आशीषें ले सकें, प्रभु हमारे को आशीषें दे सके। मैं मानता हूं भाई और बहनों कि जैसा जीवन आज इंसान व्यतीत कर रहा है, हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ भी ले सकें, क्योंकि हम प्रभु की प्रभुताई को स्वीकार ही नहीं करते जब हम अपनी हिम्मत से, अपनी अक्ल से चलने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए हम अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करें, जबकि ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम लें, बहुतात में लें और शांति पूर्वक लें, हमारी जिंदगी में प्यार हो। कभी आपने विचार किया इस दुनिया में रहते हुए कि जब बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता तो कैसा लगता है? मान लीजिए आप अपने बच्चे को कहते हैं कि ये काम आपने करना है और आपका बच्चा कहे कि मेरे पास अभी समय नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल आप ऐसे महसूस करेंगे कि आपका बच्चा आपके साथ बगावत कर रहा है, जिद कर रहा है। कई बार तो हमारे को ना ऐसे मौके पर सुननी पड़ती है, हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुंह पर किसी ने जोर की तमाचा मार दिया। तो भाई और बहनों, कभी सोचा हमारा मनुष्य का स्वभाव कैसा है? प्रभु ने हमारे पे अनुग्रह किया है, प्रभु अनुग्रहकारी है, वो हमारे से प्यार करता है, लेकिन हमारा स्वभाव से परमेश्वर को कितना दुख होता है जब हम प्रभु का काम करने से इनकार करते हैं, उसकी बात सुनने से इनकार करते हैं, जब हम अपना ध्यान उस सलीब से हटा लेते हैं जो हमारे को याद दिलाती है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है भाई, कि मेरी खातिर, आपकी खातिर हमारे उस प्रभु ने जान दी। वो हमारी सलीब हमारे को याद दिलाती है कि तू पापी है, तेरे अंदर बगावत का बीज है, तो इनकार करके प्रभु को दुखी कर रहा है और तेरे को प्रभु के चरणों में आने की जरूरत है, प्रभु की बात मानने की जरूरत है। सलीब परमेश्वर के
तस्वीर को हमारे सामने ला रही है, परमेश्वर का चरित्र हमारे सामने ला रही है, प्रभु का चित्र हमारे सामने ला रही है कि प्रभु हमारे से प्यार करता है और बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि हम बाप से मिल सकें। वही सलीब हमारी तस्वीर, हमारा चित्र हमारे सामने रख रही है, आईने की तरह साफ कर रही है कि हमारे अंदर जो ना मानने की आदत है वो एक बगावत है कि हम प्रभु के साथ बगावत कर रहे हैं, अच्छाई के साथ बगावत कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो सलीब हमारे सामने हमेशा रखते हैं और वो है कि नए इंसान की तस्वीर। कि जब हम बगावत छोड़ देते हैं, जब हम बगावत से पीछा छुड़ा लेते हैं, जब हम अपने अंदर से कमी दूर कर लेते हैं, तो एक नया मनुष्य पैदा होता है। मरकस की अंजील उसका 15 अध्याय में खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया गया है कि एक गडरिये के पास 100 भेड़ें थीं। जब वो शाम के समय अपने घर पहुंचा है, भेड़ों को लेकर आया, उसने अपनी भेड़ों को बाड़े में बंद किया, तो उसे महसूस हुआ, उसने गिनती की तो उसने देखा कि उसमें एक भेड़ कम है और वो उस भेड़ को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। वो जब बाहर ढूंढने के लिए गया तो वो ढूंढकर उस भेड़ को लाया। यकीन कीजिए भाई और बहनों कि यकीनन वो रात का समय होगा, क्योंकि अक्सर गडरिये अपनी भेड़ों को लेकर पूरा दिन घूमते हैं और रात को लाते हैं। जब रात को आया होगा, कितना कष्ट उसने सहन किया होगा और वापस उस भेड़ को ढूंढने गया होगा, थका हुआ। हो सकता ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते से होता हुआ गया हो, लेकिन जब उस भेड़ को उसने पा लिया और उसे लेके वापस आया तो उसने आकर खुशी की। वचन में यही लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितने कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं। आज मुझे और आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि हम पापी हैं। आज सिर्फ हमारे को यह सोचने की जरूरत है कि उस क्रूस को देखते हुए हम अपने मन को परिवर्तित करें। जब हम अपने मन को परिवर्तित करके, पश्चाताप करके, अपनी कमियों को छोड़कर प्रभु के नजदीक आते हैं, तो प्रभु हमारे को आशीष देता है और स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। प्रभु अकेला खुशी नहीं मनाता। भाइयों और बहनों, उस समय प्रभु अपने दूतों के साथ खुशी करता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची जो मेरे से दूर हो गए थे, जो खो गए थे, मेरे को वापस मिल गए। क्या आप स्वर्गीय पिता को आज खुशी देने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे जीवन के कारण, मेरे जीवन परिवर्तन के कारण आज स्वर्ग में खुशी हो सकती है? भाइयों और बहनों, 1923 में एक अंग्रेजी पत्रिका में एक कहानी छपी थी, वो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं कि एक नौजवान था जिसकी मां एक पुरोहित परिवार की थी, धार्मिक परिवार की थी, लेकिन उसका पिता शराबी था। उसकी परवरिश ऐसे हुई, घर में हुई कि वो शुरू से ही बुरी आदतों में फंस गया और बुरे कामों में फंस गया। कहते हैं कि वो शुरू से ही अपराध करता चला गया। कहानी लिखने वाले ने, उसकी गवाही देने वाले ने लिखा है, ए जेंटलमैन इन प्रिजन। उसने लिखा कि एक ऐसा सभ्य आदमी, एक अच्छा आदमी जो कि जेल में है, वो आदमी जिसने सारी उम्र गुनाह किया, जिसको मौत की सजा सुनाई गई, उसे सभ्य आदमी और अच्छा आदमी बताया गया। क्यों? कारण क्या था? कहते हैं
कि 13 साल की उम्र से लेकर 47 साल की उम्र तक वो इंसान 10 बार जेल जा चुका था। चोरी के इल्जाम में, डकैती के इल्जाम में, खून के इल्जाम में, और इस बार वो एक लड़की के खून के इल्जाम में जेल में अपनी सजा काट रहा था और फांसी के दिन की इंतजार कर रहा था। जेल में उसे नया नियम मिला, परमेश्वर का वचन मिला। कहते कि 2 बार उसने उस वचन को पढ़ लिया, लेकिन तीसरी बार जब उसने उस वचन को पढ़ा तो उसका ध्यान उस वाक्य पर पड़ा कि जिस पर प्रभु यीशु मसीह को कीलें दागी गईं। वो कहता है कि वो कीलें, जब उसने विचार किया कि वो निर्दोष के कीलें दागी गईं और मैंने तो इतने कसूर किए, मैं तो सजा का हकदार था ही, तो कहता कि वो कील मेरे दिल में घुस गई और मैंने महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान मेरी खातिर दी, और उसने महसूस करके अपना पश्चाताप किया। जेल में रहते हुए अपना जीवन प्रभु को दिया और उस दिन का बड़ी शांति से इंतजार किया जब उसे फांसी देनी थी। भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई ऐसी अच्छाई नहीं कि जिसके कारण हम कह सके कि हम बचाए जाएंगे, लेकिन हमारे पास आश्वासन है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नजात पा सकते हैं। क्या आप उस नजात के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? हमेशा भाई और बहनों उस सलीब को देखते रहिए जिस पर हमारे प्रभु ने अपनी जान दी, तो यकीनन हम ऐसा जीवन प्राप्त करेंगे कि जिसमें कोई कमी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्यार किया और हमारे पापी स्वभाव में भी हमें संभाल के रखा। पिताजी, बेनती करते हैं हमें हमेशा अपने पनाह में रखिएगा। होने दो कि हम हमेशा आपके पुत्र की उस सलीब को ताकते रहें, अपने जीवन पर विचार करके अपने जीवन की कमियों को दूर करके आपसे आशीषें लेते चले जाएं और अब्दी घरों के वारिस हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।